हर एक चीज इस असीम ब्रह्मांड में चाहती है कि वह एक ऐसे सफर पर निकल जाए जिस सफर पर हम कभी भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वह सफर उस चीज के लिए एक अंत होगा। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो हमको समझाएगा कि हम कहां तक जा सकते हैं। ब्रह्मांड के अंत तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती है, जिसमें वर्तमान तकनीकी और सैद्धांतिक सीमाओं को पार करना शामिल है। ऐसी यात्रा के लिए सबसे अच्छी विधि में संभवतः उन्नत प्रणोदन तकनीक, अंतरिक्ष समय हेरफेर और नवीन वैज्ञानिक अवधारणाओं का संयोजन शामिल होगा। देखे जाने योग्य ब्रह्मांड का व्यास लगभग 93 बिलियन प्रकाश वर्ष है, जिसमें अंत एक वैचारिक सीमा है जहां प्रकाश अभी तक हम तक नहीं पहुंचा है। ऐसी दूरियों तक पहुंचने के लिए हमारी वर्तमान क्षमताओं से परे विधियों की आवश्यकता होती है। पारंपरिक रासायनिक रॉकेट अंतरिक्ष यात्रा के लिए बहुत धीमे और अक्षम है। सबसे शक्तिशाली इंजनों के साथ भी ब्रह्मांड के अंत तक पहुंचने में अरबों साल लगेंगे। परमाणु तापीय रॉकेट NTR या परमाणु पल्स प्रणोदन ओरियन प्रोजेक्ट जैसे परमाणु प्रणोदन रासायनिक रॉकेट की तुलना में बहुत अधिक दक्षता और विशिष्ट आवेग प्रदान करते हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी दूरी के लिए कम पड़ते हैं। सूर्य में होने वाली प्रतिक्रियाओं के समान संलयन प्रणोदन बहुत अधिक गति और लंबे समय तक जोर प्रदान कर सकता है। डायरेक्ट फ्यूजन ड्राइव DFD जैसी अवधारणाएं आशाजनक है, लेकिन अभी भी विकास के चरणों में है। एंटीमैटर प्रणोदन जो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पदार्थ और एंटीमैटर को नष्ट करता है, सैद्धांतिक रूप से बहुत अधिक ऊर्जा घनत्व प्रदान करता है। हालांकि अत्यधिक लागत और तकनीकी चुनौतियों के कारण एंटीमैटर का उत्पादन और भंडारण वर्तमान में अव्यावहारिक है। सौरपाल अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए सितारों या लेजर से विकिरण दबाव का उपयोग करते हैं। वे एक गैर रासायनिक लंबी अवधि की प्रणोदन विधि प्रदान करते हैं, लेकिन त्वरण धीमा होता है और निरंतर विकिरण स्रोतों पर निर्भर करता है। शक्तिशाली भूमि आधारित या अंतरिक्ष आधारित लेजर द्वारा संचालित प्रकाशपाल सापेक्ष गति प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेकथ्रू स्टार शॉट जैसी परियोजनाओं का उद्देश्य इस पद्धति का उपयोग करके पास के तारों पर छोटे जांच भेजना है। नासा के डॉन जैसे मिशनों में उपयोग किया जाने वाला आयन प्रणोदन कुशल लंबी अवधि का जोर प्रदान करता है। हालांकि इसका कम जोर इसे विशाल अंतरतारकीय दूरियों को तेजी से पार करने के लिए अनुपयुक्त बनाता है। सैद्धांतिक अल्क्यूबियर वार्प ड्राइव में अंतरिक्ष यान के चारों ओर स्पेस टाइम को मोड़ना शामिल है, जिससे एक वार्प बबल बनता है जो बाहरी पर्यवेक्षकों के सापेक्ष प्रकाश की तुलना में तेज गति से चलता है। इसके लिए नकारात्मक ऊर्जा घनत्व वाले विदेशी पदार्थ की आवश्यकता होती है। वर्महोल स्पेस टाइम के माध्यम से सैद्धांतिक सुरंगें दूर के बिंदुओं के बीच तात्कालिक यात्रा प्रदान कर सकती है। वर्महोल को स्थिर करने और पार करने के लिए क्वांटम गुरुत्वाकर्षण और विदेशी पदार्थ में सफलता की आवश्यकता होगी। क्वांटम टनलिंग कणों को तुरंत अवरोधों से गुजरने की अनुमति देती है। मैक्रोस्कोपिक वस्तुओं के लिए व्यावहारिक नहीं होने पर यह क्वांटम परिघटना का सुझाव देता है, जिसका उपयोग भविष्य की अंतरिक्ष यात्रा के लिए किया जा सकता है। जनरेशन शीप बड़े आत्मनिर्भर अंतरिक्ष यान है, जहां यात्रा के दौरान कई पीढ़ियां रहती और मरती है। यह विधि अंतरिक्ष यात्रा के लिए आवश्यक विशाल समय के पैमाने को स्वीकार करती है। क्रायोजेनिक नींद या निलंबित एनिमेशन जैविक प्रक्रियाओं को काफी धीमा करके मनुष्यों को लंबी यात्राएं करने की अनुमति दे सकती है। प्रभावी रूप से यात्रियों को अवधि के लिए स्थिर कर सकती है। प्रकाश की गति के करीब सापेक्ष गति से यात्रा करने से समय फैलाव होता है, जहां यात्रियों के लिए समय आराम करने वालों की तुलना में धीमा हो जाता है। यह लंबी यात्राओं को सवार लोगों के लिए छोटा बना सकता है। स्पेस टाइम हेरफेर की उन्नत समझ संभवतः अभी तक खोजी जाने वाली तकनीकों के माध्यम से विशाल दूरी की यात्रा करने के नए तरीके प्रदान कर सकती है। डार्क एनर्जी का उपयोग जो ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार को संचालित करता है, प्रणोदन या स्पेस टाइम हेरफेर के नए तरीके प्रदान कर सकता है। यह अटकलें बनी हुई है और इसके लिए महत्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रगति की आवश्यकता है। नकारात्मक ऊर्जा या शून्य बिंदु ऊर्जा जैसे विदेशी पदार्थ और ऊर्जा के रूपों का विकास
और उपयोग वार्प ड्राइव और वर्महॉल जैसी स्पेस टाइम हेरफेर तकनीकों को सक्षम कर सकता है। स्वास्थ्य एआई संचालित जांच और रोबोट मानव सीमाओं के बिना दूर के क्षेत्रों का पता लगा सकते हैं। वे डेटा एकत्र कर सकते हैं और संभावित रूप से भविष्य की मानव यात्रा के लिए मंच तैयार कर सकते हैं। चंद्रमाओं, ग्रहों या कृत्रिम आवासों पर उपनिवेश स्थापित करना लंबी यात्राओं के लिए कदम के रूप में काम कर सकता है, जो पुणे आपूर्ति और अनुसंधान के लिए आधार प्रदान करता है। अंतरिक्ष एलिवेटर अंतरिक्ष में सामग्री और लोगों को ले जाने के लिए एक लागत प्रभावी तरीका प्रदान कर सकता है, जो अंतरतारकीय मिशनों के लिए लॉन्च बिंदु के रूप में काम कर सकता है। गुरुत्वाकर्षण गुलेल या गुरुत्वाकर्षण सहायता का उपयोग करके अंतरिक्ष यान को उच्च गति पर गति देने के लिए ग्रहों या तारों के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करना शामिल है, हालांकि अभी भी प्रकाश की गति से सीमित है। क्वांटम टेलीपोर्टेशन में सूचना को तुरंत स्थानांतरित करना शामिल है, जबकि पदार्थ को टेलीपोर्ट करना वर्तमान में सैद्धांतिक है। क्वांटम कंप्यूटिंग और सूचना सिद्धांत में प्रगति इसे संभव बना सकती है। इस संभावना की खोज करना कि हमारा ब्रह्मांड एक नकली वास्तविकता है, सिमुलेशन से बाहर निकलने या इसके भीतर शॉर्टकट खोजने के लिए सैद्धांतिक मार्ग खोलता है। हालांकि यह अत्यधिक सत्ता है। ब्रह्मांड के अंत तक पहुंचने के लिए सदियों या सहस्राब्दियों तक फैली दीर्घकालिक दृष्टि की आवश्यकता होती है। वृद्धिशील लक्ष्यों के साथ एक समयरेखा स्थापित करना प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। वैश्विक सहयोग और संसाधनों का एकत्रीकरण महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी ला सकता है और इसमें शामिल भारी लागतों को साझा कर सकता है। मानवीय सीमाओं जैसे विकिरण जोखिम, मांसपेशियों में शोष और लंबी अवधि की अंतरिक्ष यात्रा के मनोवैज्ञानिक प्रभावों को संबोधित करना सफल अंतरतारकीय मिशनों के लिए आवश्यक है। शिक्षा में निवेश करना और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और खोजकर्ताओं की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करना आवश्यक तकनीकी उन्नति प्राप्त करने के लिए मौलिक है। दीर्घकालिक अंतरिक्ष अन्वेषण परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक और राजनीतिक समर्थन प्राप्त करना निरंतर वित्त पोषण और रुचि सुनिश्चित करता है, जो महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। नैतिक विचार जैसे कि भावी पीढ़ियों पर प्रभाव, अलौकिक जीवन का सामना करने की संभावना और अंतरिक्ष समय में हेरफेर करने के परिणाम को संबोधित किया जाना चाहिए। ब्रह्मांड के अंत तक पहुंचना मानव अन्वेषण की अंतिम सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारी समझ को चुनौती देता है, नवाचार को प्रेरित करता है तथा संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाता है तथा ज्ञान और खोज के लिए मानवता की चाह को मूर्त रूप देता है।